नमस्कार, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी विद्वान कहते हैं कि होली, दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी त्योहार ऐसे होते हैं कि इस समय कोई भी साधना करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इस वक्त सर्व शक्तियां और सिद्धियां जागृत रहती हैं। तो ऐसे में अगर हम किसी भी प्रकार की साधना, आराधना या गोपनीय तांत्रिक साधना करें तो इस एक रात्रि में इतना अधिक फल प्राप्त होता है जो कि वर्षों साधना करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। हमारे यहाँ बहुत तरह की साधनाएं गोपनीय कम चर्चा में रखी गई है। उन्हीं में से भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस यानी कि जन्माष्टमी को समर्पित एक साधना है जिसे हम ललिता गोपिका साधना कहते हैं। इस साधना में हम ललिता नाम की एक गोपिका शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान और शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन है और इनकी साधना के संबंध में क्या विधान है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में गोपिका ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों और पुरुषों को कहते हैं। श्री कृष्ण की मूल शक्ति राधा जी के साथ गुप्त रूप से 108 गोपिकाओं का नाम आता है और यह सभी बहुत अधिक शक्तिशाली दिव्य शक्तियों से युक्त देवी तत्वों को धारण करने वाली मानी जाती है। ये सभी प्रेम की प्रतीक है, लेकिन इन 108 गोपिकाओं में से राधा रानी के साथ मुख्य 8 गोपिकाएं, जिन्हें 8 मित्र या अष्ट सखी भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न उनकी सहायक शक्तियों के रूप में उनके साथ ही रहती हैं। इन सखियों के नाम है देवी ललिता, विशाखा, चपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, इंदुलिखा, रंग देवी और सुदेविक। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी शक्तियां दिव्य रूप में गोलोक में विद्यमान हैं और धरती पर इनकी आराधना और उपासना के लिए सर्वोत्तम दिन कृष्ण जन्माष्टमी का माना जाता है। इनकी साधना बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन इनकी अगर सिद्धि की जाती है तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इनकी साधना केवल मात्र 8 दिन की है और 8 दिन में आप इन शक्तियों में से किसी एक की भी साधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अंत गोपी भाव को पाने के लिए तपस्या करते हैं। आज हम देवी ललिता की साधना के बारे में जानते हैं। गोपिका ललिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अष्ट गोपियों में पहला स्थान रखती है। देवी ललिता की उम्र 14 साल 8 महीने और 27 दिन है, ऐसा वर्णन आता है। ये राधा और कृष्ण जी की गोपिका मित्रों में सबसे पुरानी है। एक बार राधा जी प्रसन्न हुई तो सोचने लगी कि मेरे जैसी कोई सखी होती तो मैं उसके साथ खेलती। इतना सोचते ही उनके अंश से एक सखी प्रकट हो गई, जो ललिता जी बन गई। वो उनकी अंतरंगा सखी है। राधा कृष्ण का जो विस्तार है उसमें ये सखी 2 रूपों से आती है। पहली में ये राधा जी का पक्ष लेती है और जो दूसरी प्रकार की है वो भगवान कृष्ण का पक्ष लेती है। राधा जी की आलोचना करती है, पर ये सब लीला है। उनकी दृष्टि में राधा कृष्ण एक ही है। उनके मन में जलन नहीं होती, क्योंकि राधा जी ही सबकी आराध्या है। वो कृष्ण का संग कभी नहीं चाहती हैं। उन्हें राधा कृष्ण को संग देखकर ही सुख मिलता है। त्यागमयी गोपी हैं। ऐसे ही हर गोपी का वर्णन आता है। ललिता राधा जी से बड़ी है। इनका एक नाम अनुराधा है। ललिता जी यावत गांव की है। उनकी अंतक्रांति गौरोचन और वर्ण लालिमा युक्त पीले रंग का है। ललिता जी मोरपंख वाले वस्त्रों को धारण करती हैं। उनके पिता का नाम विशोक और माता का नाम शारदा है तथा भैरव नाम के गोप के साथ उनका विवाह हुआ। निकुंज में कपूर मिश्रित ताम्रमूल फल राधा और कृष्ण को देना ही इनकी नित्य की सेवा है और ये अपनी सेवा बड़ी तन्मयता से करती है। गोपी जीवन का उद्देश्य ही राधा कृष्ण की सुख सामग्री को जुटाना है। जब रासलीला शुरू हुई तो करोड़ों सखियां थी। ये पूर्व जन्म के संत वेदों की ऋचाएं थीं, जिन्होंने भगवान से उनका साथ विहार मांगा था। जब रास शुरू होता तो उसमें हर किसी का और खासकर पुरुषों का प्रवेश निषेध था। ललिता जी द्वार पर खड़ी रहती थी और उनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। एक बार जब भगवान शिव रासलीला देखने आए और उन्होंने ललिता जी से कहा कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं, तो ललिता जी ने मना करते हुए कहा कि यहाँ रास में कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। फिर जब शिव जी ने उनसे रास में प्रवेश पाने की युक्ति पूछी, तब ललिता जी ने उन्हें गोपी का श्रृंगार करवाया, चोली पहनाया, कानों में कर्णफूल और घूंघट डाला, कानों में युगल मंत्र दिया, तब प्रवेश हुआ। तो इस तरह ललिता जी शिव जी की गुरु हो गईं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को युगल मंत्र का उपदेश दिया। कलियुग में ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। आज से 500 साल पूर्व वृंदावन के पास के गांव में हरिदास जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी संगीत साधना से भगवान के विग्रह को प्रकट किया। बचपन में एक बार वो अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने गए और उनके पिता ने जल चाहने को कहा। वो भगवान शिव को जल चाहने लगे तो भगवान शिव उनके पिता से बोले कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरी गुरु है और भला कोई गुरु से सेवा लेता। रास लीला में इन्होंने मुझे मंत्र दिया था, तो ये कोई सामान्य सखी नहीं है। ललिता जी को शिव जी अपना गुरु मानते हैं। ललिता जी के प्रयत्नों से ही राधा कृष्ण का मिलन संभव हो पाता था। ललिता जी एक सफल दुति के अनुरूप मान रूप, तीक्ष्ण बुद्धि वाली, वाक्चातुर्य, आत्मीयता, नायक को रिझाने वाले व्यक्तित्व, सौंदर्य वाली हैं। बिल्कुल राधा रानी के जैसी ही। जनों ने इनके ध्यान की विधि बताई है कि यदि हमें राधा कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें इनकी आराधना करनी चाहिए।
क्योंकि इनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इनकी साधना के लिए ललिता षष्ठी पर सवेरे सवेरे स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। के बाद ललिता षष्ठी के व्रत का संकल्प लें और मंदिर जाकर माता की पूजा करें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और इन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाने से माता बहुत प्रसन्न होती है। भोग के बाद माता की आरती उतारें और सुखमय जीवन की प्रार्थना करें। ललिता जी की ध्यान विधि है, जिनकी अंग कांति गौरोचन कांति को भी पराभूत करती है, सुंदर बेलयुक्ता है, मोरपंख वस्त्र धारण करती हैं, उज्ज्वल आभूषण पहनती हैं और जो राधा माधव की तामूल फल से सेवा करती हैं, जो राधा जी की प्रिय सखी हैं, ऐसी ललिता जी का मैं ध्यान करता हूँ। इनका बीज मंत्र है श्री राम ललिताय स्वाहा। संत जन इसी मंत्र का निरंतर जप करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ललिता षष्ठी का त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14 दिन बाद आता है। ये दिन राधा कृष्ण की प्रिय गोपी ललिता की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन ललिता देवी के साथ श्री कृष्ण और राधा की पूजा बहुत फलदायी होती है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है। ललिता गर्भपात हत्या, कीड़े मकोड़े की हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, सोना हत्या और आत्महत्या जैसे पापों का भी नाश कर दे। 14 वर्षीय कन्या के रूप में दिखती हैं। ये बहुत ही अधिक सुंदर और सक्षम, शुद्धता का प्रतीक, अप्सराओं से कई गुना अधिक शक्ति इनके अंदर विद्यमान है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ललिता गोपिका साधना के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया पर आधारित है। इस वीडियो को केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।